क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी लक्ष्य को पाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन जब तक आप वहां पहुंचते हैं तब तक वो खुशी फीकी पड़ जाती है? आप एक काम को पूरा करने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पूरा होता है आपको नया लक्ष्य चाहिए होता है। अगर हां, तो आपके साथ भी वही हो रहा है जो इस तेज तर्रार दुनिया में सभी के साथ हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिंदगी की असली खुशी मंजिल में नहीं बल्कि सफर में छुपी है? यही द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब का सबसे बड़ा सबक है। सही माइंडसेट अपनाकर कैसे हर पल को जिया जाए और सफलता को संघर्ष की बजाय आनंद में बदला जाए। आज इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे बेहतरीन और जरूरी सबक को सरल और दिलचस्प कहानियों के जरिए समझेंगे। चलिए सफर शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रैक्टिस माइंड का असली मतलब। सिर्फ मंजिल पर ध्यान देना क्यों नुकसानदायक है? हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हमेशा किसी न किसी लक्ष्य को पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें वो मिलेगा तभी हम खुश होंगे, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? उदाहरण सोचिए, एक पियानो सीखने वाला बच्चा अगर सिर्फ इस सोच में रहे कि वो कब एक्सपर्ट बनेगा, तो क्या वो सही तरीके से सीख पाएगा? नहीं। अगर वो हर दिन सिर्फ उस पल के बारे में सोचेगा जब वो परफॉर्म करेगा, तो उसे अभ्यास करने में कोई मजा नहीं आएगा। यही हमारे साथ भी होता है। हम सिर्फ परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया को एंजॉय नहीं करते। सबक, आपको सफर को पसंद करना सीखना होगा, न कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी करनी होगी। अध्याय 2, वर्तमान में रहना सीखें। हमेशा अतीत या भविष्य में क्यों उलझे रहते हैं? हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। इसका नतीजा, हम अपने वर्तमान को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाते। उदाहरण, अगर आप जिम जाते हैं और वर्कआउट के दौरान ये सोचते रहते हैं कि कब मेरा शरीर फिट होगा, तो आप असल में वर्कआउट पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप हर एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ उस मूवमेंट पर ध्यान दें, तो न सिर्फ आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि आपको उसमें मजा भी आएगा। सबक, हर काम को अभी और यहीं के माइंडसेट से करें, तभी आप उसमें बेहतर बन पाएंगे। अध्याय 3, अपने मन को प्रशिक्षित करें। माइंड ट्रेनिंग। माइंड भी मसल्स की तरह होता है। जिस तरह हम जिम में अपने शरीर को मजबूत करने के लिए वर्कआउट करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ प्रशिक्षित करना चाहिए। उदाहरण, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना, कोडिंग करना या पेंटिंग, तो शुरुआत में आपका मन कितना विचलित होता है? आप एक जगह टिक नहीं पाते, सही? यही वजह है कि माइंड को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर हम उसे सही तरीके से निर्देशित करें, तो ये हमें बेहतर ध्यान केंद्रित करने और सीखने में मदद करेगा। सबक, मन को अनुशासित करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, बजाय इसके कि तुरंत परफेक्ट बनने की कोशिश करें। अध्याय 4, धैर्य पेशेंस का असली महत्व। धैर्य क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। अगर आप पहले दिन से ही उसमें माहिर बनने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्द ही निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दें, तो कुछ ही महीनों में आपकी भाषा कौशल में जबरदस्त सुधार आ जाएगा। सबक, धैर्य रखें, क्योंकि किसी भी चीज में निपुणता, मास्टरी समय लेती है। अध्याय 5, बिना जज किए अपने प्रयास पर ध्यान दें। क्यों हम खुद को बार बार जज करते हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को बहुत कठोरता से जज करते हैं। हम अपने हर छोटे से छोटे प्रयास का विश्लेषण करते हैं, और अगर परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तो हम खुद को दोषी मानने लगते हैं। उदाहरण, सोचिए आप ड्राइंग सीख रहे हैं और पहली बार में आपकी बनाई हुई स्केच अच्छी नहीं बनती। अगर आप ये सोचने लगे कि मुझे तो ये कभी नहीं आएगा, तो आप खुद को सीमित कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक अभ्यास के रूप में देखें तो हर बार आपकी ड्राइंग बेहतर होती जाएगी। सबक: खुद को जज करना बंद करें और सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दें। निष्कर्ष: कैसे अपनाएं द प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी जिंदगी में? अब सवाल यह है कि इन सबक को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। एक, हर दिन सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें, मंजिल की जल्दी न करें। 2, जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहें, दिमाग को भटकने न दें। 3, अपने माइंड को एक मसल्स की तरह ट्रेन करें, इसे अनुशासित बनाएं। 4, धैर्य रखें और छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। 5, खुद को जज करना बंद करें और सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी आपके लिए लाते रहें। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसे पूरी तरह जिए।